प्रणाम अमर कुमार भारती जी। प्रणाम, नमस्कार आपको। चलिए निशा जी आपको भी प्रणाम है। शालिनी जी आपको भी प्रणाम है, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम रेखा जी आपको भी प्रणाम है। सुनील जी आपको भी प्रणाम। बताइए कैसा अभी तो कार्यक्रम हुआ है आपके हावड़ा कोलकाता में, किस तरीके का क्या फीडबैक है वहाँ से, क्या स्थिति है, लोग कैसे जुड़ रहे हैं? अ, जो हम लोग काम करके आए और आप लोग अभी इस काम को लगातार वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो क्या स्थिति है अभी, क्या मतलब जो चर्चा हम लोगों ने की, जो समझाने की कोशिश की, तो लोग कुछ समझे इससे या अभी और मेहनत करने की जरूरत है उन क्षेत्रों में? प्रणाम आशुतोष जी, मनी मुकेश कुमार जी आपको भी प्रणाम है। पीए गेमिंग आपको भी नमस्ते। मानती जी आपको भी प्रणाम। चलिए सब लोग एक बार जुड़ जाएं, स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं इसमें, और फिर हम लोग लाइव को शुरू करते हैं, ताकि एक चीजें विषय छूट जाने पर थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए आप लोग बताते हुए रहिए। प्रणाम राजेश राय जी, मनीष कुमार जी आपको भी प्रणाम है। रीना जी नमस्ते। अविनाश दास आपको भी प्रणाम। राकेश जी आपको भी प्रणाम है। पीए गेमिंग आपका यही नाम है, आपको भी प्रणाम है भाई। चलिए तुलसी मंजरी जी हैं, भोला सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन आज। विनोद मंडल जी आपको भी नमस्ते है। चलिए बताइए आप लोगों की तरफ में कैसा महादेव काम हम लोग कर पा रहे हैं, थोड़ा उस पर आप लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे, ताकि हम लोगों को भी मालूम चले कि कैसे काम कर रहे हैं। प्रणाम अंजू जी, विनोद जी, और आपको भी प्रणाम। स्नेहा कुमारी जी प्रणाम, नमस्ते। विष्णुदेव यादव जी, विनोद मंडल जी आपको भी नमस्ते हैं, प्रणाम है। चलिए प्रणाम, नमस्ते, सबको नमस्ते है। हरे राम जी आपको भी प्रणाम है। चलिए करीब करीब सभी लोग आ गए हैं। दीदी भी अब आती ही होंगी। एक बार उनको हम लोग कॉल कर लेते हैं, नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। क्या विषय था हम लोग का विषय था आज मानस, रामचरितमानस में शिव का कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग कुछ सीखें जानें। साहब की पुस्तक है आओ चलें शिव की ओर। किन किन लोगों ने पुस्तकें पढ़ी हैं बताइए। आओ चलें शिव की ओर कितने लोगों ने पढ़ी है? चलिए बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। चलिए एक बार दीदी को इनविटेशन भेज देते हैं, उनको फोन भी कर देते हैं। भेजा हुआ है शायद। चलिए प्रणाम आपको भी मुकेश जी। हाँ व्हाट्सएप देखिए ना। हाँ क्या पूछ रहे हैं मुकेश जी आप? बहुत सुंदर गुरु कार्य हो रहा है गाजियाबाद और नोएडा में। आप जो कार्यक्रम करके गए थे उसके बाद तेजी से चल रहा है। चलिए ऋषभ जी नमस्ते, उर्मिला जी प्रणाम, पूजा शरण जी आपको भी प्रणाम है। सुनील शर्मा जी भैया, शिव गुरु महोत्सव के बाद आपके द्वारा गुरु चर्चा सुनने के बाद बहुत लोग प्रेरित हुए और काफी एक्टिव हैं। अभी कैसे माहौल का चिराग प्रयास में है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरी आवाज आने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
दिक्कत हो रही है चर्चा करने में, मुज़फ़्फ़रपुर से बोल रहे हैं, यहाँ राम और कृष्ण दया कीजिए हम चर्चा कर सकें। निशा कुमारी जी, सभी राम भी देवता है, देवता तुल्य है और कृष्ण भी देवता ही हैं। लेकिन जब हमारे और आपके बच्चे बड़े होते हैं तो पढ़ने के लिए किसके पास भेजते हैं? गुरु के पास ही तो जिस काम को करता है, तो हो सकते हैं, लेकिन गुरु का काम तो नहीं करते। गुरु का काम जो करेगा, वो तो शिव वहां से कोई दे दो यार किताब। हाँ आ रही है। हमारी ऑडिबल है? हम लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, ज़रा एक बार कलम दे दे दी। हेलो। हम्म। के सामने है, आप सबों के प्रणाम जवाब व्याख्या आई है कहाँ-कहाँ पर उनके बारे में शिव को ही सर्वोपरि कहा गया है। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कल हम्म। जी। बढ़ते हैं। आप सभी को प्रणाम। ये साहब का कथन है कि कर्मफल पर 5 तत्व जो हैं वो कर्मफल अपना प्रभाव डालते हैं 5 तत्वों पर। तो इसमें पहले तो समझना होगा कि 5 तत्व क्या है मनुबाबू, ठीक है? तो जो भी जैसे जब शिव की इच्छा हुई कि भई एको हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊँ। तो जैसे उन्होंने इच्छा की, शिव की इच्छा ही शक्ति है मालूम है, या शक्ति शिव से शक्ति। बिल्कुल, तो जैसे उन्होंने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, मेरी ऊर्जा जो है एक से अनेक में बँटे, तो वैसे ही सृष्टि सृष्ट होती है। तो सृष्ट होने के क्रम में 5 तत्व बने, 3 गुण बने। 5 तत्व और 3 गुण मिल कर के और एक परमात्मा मिल कर के सृष्टि बनती है। उसी से 9 अंक भी जी, बने हैं, जो साहब ने समझाया है। तो 5 तत्वों को समझना होगा कि 5 तत्व जो हैं हम वो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ठीक है ना? मतलब समीर मतलब हवा, गगन मतलब आसमान। तो जी, जैसे-जैसे चीज़ें बनती हैं, सबसे अंतिम में मिट्टी तत्व बना, क्षिति तत्व जिसको कहते हैं। तो इन चीज़ों का हमारे कर्मफल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे चूँकि हम बने ही हैं इन 5 तत्वों से। तो कर पहले प कर्मफल को जैसे साहब से कर्मफल पे बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएँ हुई हैं इस पर। गुरु भाइयों ने बहुत सारी जिज्ञासाएँ की है। पटना में भी जब वो आते थे तो बराबर इस पर साहब से हम लोग की बातचीत और रांची में भी होती थी। तो साहब ने कहा है कि इन इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, इन 5 तत्वों से ही ये सृष्टि श्रेष्ठ हुई है। तो हमारे कर्म पर, हमारे जीवन पर इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। मान लीजिए कि जैसे कि कोई सुन नहीं सकता है। जैसे आकाश तत्व की तन मात्रा जो है वो शब्द है, तो कोई सुन नहीं सकता है। तो देखिए ये मन कर हाँ, कोई कोई सुना जैसे मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कोई अगर बहरा है, बहरा जो एक
एक ये प्रवृत्ति है, जो एक बीमारी है, मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, या हम ही लोगों को उम्र के बढ़ते उम्र के साथ में कि लोगों को ये सुनने की समस्या आ जाती है, देखने की समस्या आ जाती है। तो मान लीजिए कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई देना वो क्या सुनाई नहीं दे रहा है, तो शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, भाव तो वो समझ ही रहा है, पर उसको शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। कोई अंधा है तो उसको अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है? चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हमारे कर्म के हिसाब से चीज़ें प्रभावित होती हैं। ये 5 तत्व उन कर्मों को भी प्रभावित करते हैं, और परमात्मा जैसे हमारा कर्म का तो सीधा नियम है कि हम जो करते हैं वो मिलता है। तो जैसे ही हमारी बिल्कुल। करनी से ही, हमारे कर्म से ही, हमारे जो कृत्य है उससे ही कर्म कर्म निर्धारित होता है। तो जैसे हमारा कृत्य उस हिसाब से होता है, तो कर्म भी उसी, अगर हम नहीं, लोग कहता है कि अच्छे डीड्स हैं तो अच्छा मिलेगा, रॉन्ग डीड्स हैं तो बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म करिएगा तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, बुरे कर्म करिएगा तो उसके परिणाम बुरे होंगे। तो जैसे कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, किसी को स्मेल की समस्या है, किसी को मतलब कोई कोई समझ नहीं सकता है, कोई डफ होते हैं, कोई मेंटली डम्ब होते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है कि चीज़ें क्या-क्या, जिनको हम लोग रिटार्डेड भी कह सकते हैं, मेडिकल साइंस जो कहता है, हम लोग क्या कहेंगे। तो हमारे आपके कर्म के हिसाब से चीज़ें निर्धारित होती हैं, तो उस तत्व की जो तन्मात्राएँ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ वहाँ आकाश तत्व की तन्मात्रा है। आकाश एक तत्व, गगन एक 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। क्लियर है ना, या कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है? अब तो वहाँ हाँ, जैसे हमारे एक्ट, हमारा डीड ऐसा कुछ होता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है हमको और आपको। तो बस म ब ईश्वर बस हमारे ताने-बाने को छेड़ देता है हमारे डीड के हिसाब से, क्योंकि मालिक वही है। हम आप तो एक-दूसरे को छेड़ नहीं सकते, मतलब शाब्दिक रूप से छेड़ सकते हैं, पर हमारी किस्मत और हमारा जो वो जीवन है, उसको कोई आंशिक रूप से ही छेड़-छाड़ करता है, बाकी तो परमात्मा का निर्धारण ही है। वो भी आंशिक हमको और आपको लगता है कि आंशिक रूप से ऐसा हो रहा है, हमने किया। पर वो सारा तो वो वही निर्धारित करता है हमारे आपके डीड के हिसाब से। तो जैसे जैसे हमारा आपका कर्म है, उस हिसाब से चीज़ें प्रभावित होती हैं, कि अगर हमारे हमारे पास सुनने की क्षमता नहीं है, तो सुनना किसको कहते हैं? शब्द को सुनना कहते हैं। कोई कोई बोल रहा है वो सुनना कहेंगे, ठीक है? तो जैसे आकाश तत्व का की तन्मात्रा शब्द है, तो वो शब्द हमारे कान में नहीं पड़ रहे हैं, तो एक जगह देखिए, 5 तत्वों में एक तत्व गगन, आकाश तत्व है। तो उसके एक इम्बैलेंस से हमारा कर्म कर्म के एक इम्बैलेंस से वो प्रभावित हो रहा है, और उसके एक प्रभाव से हमारा कर्म भी प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए हमने किसी को क्षति पहुँचा दी, उसको चोट लग गई, कान में वो बहरा हो गया, तो कहीं न कहीं वो कर्म तो हम भोगेंगे ना। अनजाने में की हुई गलती की सज़ा कम है, पर अगर जानबूझ के ऐसा करते हैं तो उसकी तो वो नहीं है, टू बी मस्ट वाली बात है कि भई ये करना ही करना, ये आपको होना ही होना है, ये मिलना ही मिलना है। तो एक चीज़ छेड़ने से दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, किसी दूसरी चीज़ को छेड़ते हैं तो पहली चीज़ तो दोनों रेसिप्रोकल है। 5 तत्व प्रभावित होंगे तो कर्म प्रभावित होगा तो 5 तत्व प्रभावित हो जाएँगे। क्लियर है मनु बाबू? आवाज़ आपकी थोड़ी थोड़ी बफर कर रही है। आवाज़ आपकी थोड़ी ऑडिबल नहीं है। और फ़ोटो भी हाँ, 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 मच बेटर, मच बेटर। फ़ोटो भी स्टक कर जा रहा था। अभी ठीक है हाँ, सर? हाँ, ठीक है, चलिए। तो ये क्लियर हो गया ना? चलिए। बिल्कुल, स्पष्ट है, वही मैं कह रहा था कि स्पष्ट है। एक सवाल इनका और भी है कि इसमें क्या 3 गुणों की भी भूमिका है निश्चित रूप कुछ? से हम बने ही हैं 3 गुण से, सत, रज, तम। सत हो गया जो जी, हमको और बिल्कुल। आपको सही मार्ग पर रखता है। जी, रजोवृत्ति हो गई कि अगर हम अच्छे गर्म के साथ गर्म रहिएगा तो गर्म हो जाइएगा, ठंडे प्रदेश में जाइएगा, ठंडा में ठंडा लगेगा। तो जो जो रजोवृत्ति है, बिल्कुल, वो कहती है कि आप जिसके साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं। आप बिल्कुल, अगर पीपल के पेड़ के पास हैं, एक लता है, तो अतरबेल हो जाइएगा, पीपल के सहारे बढ़ जाइएगा। आप अगर रेगिस्तान में बिल्कुल, हैं, तो सूख जाइएगा अगर कोई पानी नहीं डालेगा। मतलब आप जैसी संगत करेंगे वैसा होंगे, रजोगुण जो है। और तम तो मालूम ही है कि वो बिल्कुल, अंधेरा है, अंधकार है, गुस्सा बिल्कुल। है। आप नहीं, लोग कहता है कि तम में है, तमतमाए हुए हैं, तो गुस्से में है या अंधकार में है। गुस्सा में अंधा हो जाता है लोग। हाँ, हाँ, अंधकार में है। तो चीज़ें तो जी, प्रभावित होंगी, और ईश्वर ने हमको और आपको, परमात्मा ने बनाया है, महादेव ने बनाया है,
तो उन्हीं उन्हीं 8 चीज़ों से बनाया है ना, और एक और जीवात्मा में परमात्मा है, तो वो एक मिल के 9 हो जाते हैं। 5 तत्व, 3 गुण और 1 परमात्मा एक जो परमात्मा, हाँ। टोटल हुआ। जी। याद है मनु, वो हम लोग कितना हँसते थे, पापा वो कहते थे कि पापा हम लोग को 5 साल लग गया ये समझने में, 5 तत्व 3 गुण 1 परमात्मा बराबर 9। डाँटते भी बहुत थे जी। पापा कि आप लोग गधा है महाराज, आप लोग ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और उसमें 2 और जोड़ते थे कन्फ्यूजन के लिए, हम लोग 11 कर देते थे उसको। हाँ, हम लोग 11 कर देते थे, एक और हम लोग तो 9 दू जोड़ देते थे। तब साहब बताए, किसी दिन हम लोग मनु अंकों के विज्ञान को रखते हैं टॉपिक, सोमवार या ठीक है, मंगलवार को। ठीक है। हाँ, अध्यात्म में अंकों का विज्ञान, इसको हाँ, रखा जाए, बड़ा अच्छा बहुत है साहब। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, बहुत हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग। अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ, इसको समझने में हम लोगों को वर्षों लग गए, पर अब अच्छा लगता है, इसे इसे खेलना अब जी, अच्छा लगता है। खेलना अच्छा लगता है, सही बात है। चलिए किसी दिन बिल्कुल आसान रखिए सा इसको, शब्दों में, अच्छा लगेगा। वही मंडे ट्यूसडे के आसपास रखते हैं। हाँ, मंडे या ट्यूसडे को रखा जाए। जी, जी। अध्यात्म में अंकों का विज्ञान जो है साहब का ही फ़ेवरेट टॉपिक रहा है, तो हम लोग इस पे थोड़ा और सीखें, उसमें तो फिर से साहब से। गजब-गजब, जी, गजब-गजब सीखने को चीज़ें हम लोग को नई-नई उस समय मिली थी कि दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक अंक हैं, जो हाँ, प्रतीक के रूप में माने गए, तो हम लोग प्रतीक उसको बोल ज़रूर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न्स भी हैं, वैज्ञानिक रीज़न है उसके, कि बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों 5 ही, वो क्यों 3 वो ही, हाँ, हमारे यहाँ की कोई चौबीसा। भी संख्या जो है, जो कोई भी संख्या, लोग कहता है कि धर्म धर्म की चीज़ें हैं, तो ऐसे ही लोगों ने मान लिया। अरे भई, वो बिल्कुल साइंटिफिक है। उनका अपना एक गणित है, जैसे 2 जोड़ 2 बिल्कुल। 4 होता है, वैसे उनका एक गणित है अपना। तो इसको जी, रखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, किसी वही दिन हम मंडे लोग को रखते सोमवार हैं हम लोग, मंगलवार। मंडे को हम लोग इस पे हाँ, बात करते मंडे हैं। को, हाँ, मंडे बीसा को डन बीसा रखते हैं। बीसा क्या है, चालीसा क्या है, बहुत सारे श्री हाँ, यंत्र हाँ, क्या है, हाँ। बहुत ये हाँ, बहुत इसको दिलचस्प विषय रहेगा। अच्छा जी, अच्छा लगता है। एक बार जी, याद है जी। हम लोग डाँट खाए थे चालीसा पर, साहब से पूछे चालीसा समझ में जी, नहीं जी। आया कि चालीसा क्या है? चालीसा क्या है? समझ में ही नहीं आ रहा चालीसा था। को हम अंत लोग में वो 40 बार से क्या 100 बार से ज़्यादा उनसे पूछ चुके होंगे। सब पूछ चुके हैं, अंत में वो डाँट दिए कि महाराज आप लोग गधा हैं, एकदम बेहुदा हैं, समझ में नहीं आता है, खोपड़ी में गोबर भर लिए हैं। उस समय कठर मुड़ा देवघर में पूरा हम लोग उनको जो है, हाँ, तो एक बार तो ऊपर में भी हम लोग डाँट खाए यार, भुला गए। जी, अब भाई साहब की बात को कैच करना समझ रहे हैं ना, वो सरस्वती को दमे नहीं है, हम आप किस खेत की मूली हैं। तो उसमें भी डटाए थे कि महाराज आप लोग भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते हैं। चलिए एक हाँ, और चलिए। सवाल लेते हैं। एक अंजू जी हैं, पूछ रही हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और ये पूछना चाहती हैं कि दया मांगना है, नमन करना है, दूसरा सूत्र नहीं करना है या करना या और करना ही है, तो कहने का मतलब इनका है कि दूसरा सूत्र जो हमारा चर्चा करना है, क्या ये हम लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए? पूछना चाहते हैं। देखिए पहले तो अंजू बाबू ये समझ लीजिए, आप विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से हम लोगों से बहुत छोटे होंगे। तो ये समझ लीजिए कि साहब ने जो कहा है, शिव शिष्यता की बात अगर चलेगी, तो साहब ने जो कहा है, वही होगा। साहब से कई बार विद्यार्थियों ने ये बात कही है कि साहब हमसे काम नहीं हो रहा है। साहब ने उनको तुरंत डाँट दिया है। आपको कई चर्चाएँ साहब की आप सुनिए, जिसमें आपको सुनाई देगा कि साहब ने कहा है विद्यार्थी का काम है पढ़ना। और ये पूरी गुरु परंपरा, हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो पूरी तरह से तो यही है ना। ये पूरी परंपरा जो साहब ने शुरू की है, गुरु शिष्य परंपरा, तो ये तो ज्ञान से ही रिलेटेड है ना यार। तो जब कोई विद्यार्थी बनेगा ही नहीं, तो पढ़ेगा क्या? तो बिल्कुल। साहब ने एग्जम्प्ट कर दिया विद्यार्थियों को कि आप देखिए, इसको समझने की बात है। साहब ने एग्जम्प्ट करके कोई लकीर नहीं खींच दी है। साहब ने कहा है कि आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, पार्टी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, वहां बात करिए लोगों से। आप कोचिंग जाते हैं, घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां बात करिए लोगों से। दोस्त मुहिम से मिलते हैं, मोबाइल पर दिन भर हम आप गिटर-पिटर करते रहते हैं, यंग लोग तो और रहते हैं, तो वहां बात करिए। जो समय हम आप ऐसे दे रहे हैं, वहां बिल्कुल बात करिए। और जो पढ़ने का समय है, उसको पढ़ने में लगाइए। महादेव से दया मांगिए, नमः शिवाय करिए। अगर आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, तब आप सिर्फ यही कीजिए, पर ऐसा तो कोई होगा नहीं कि दोस्तों से बात नहीं करता होगा, भाई बहन से बात नहीं करता होगा, मामा मामी से या नाना नानी से या चाचा चाची से बात नहीं करता होगा। आज तो दोस्तों के बिना तो जीवन ही नहीं चलता, चाहे हमारा हो, आपका हो या किसी का हो, उनको समझाइए। तो साहब ने यही कहा, साहब ने लकीर नहीं खींच दी है। साहब ने कहा है कि आप अपना जो समय ऐसे व्यर्थ करते हैं, वहां महादेव का काम करिए, बाकी समय पढ़ाई में लगाइए। यहाँ यहाँ विद्यार्थियों को उन्होंने छूट दी है। फटाफट भी जब साहब ने चालू किया था 2016 से 2019, उसमें उसमें उन्होंने साफ कहा था कि विद्यार्थी इससे एग्जम्प्टेड है। उसमें शायद उन्होंने लिखा भी होगा, हमको लगता है एक पर्ची भी आई थी कुछ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो वो उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी इससे एग्जम्प्टेड है। जहाँ तक मुझको याद आ रहा है, बाकी तो बेहतर है कि वो कागज़ मिल जाएगा कहीं न कहीं। साहब की कोई भी बात हमसे, और मतलब हम जो है, हमसे तो हज़ार गुना ज़्यादा आप लोग सुनते हैं।
तो आप लोगों को बेहतर याद रहेगा कि उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। ठीक है अंजू जी, पढ़ाई करिए, जी, पढ़ाई पे देखिए आप जिस दिन पढ़ लिख करके कुछ बन जाएँगे, तो लोग कहेगा, समाज कहेगा कि देखिए शिव महादेव को गुरु बनाया, साहब दीदी का आदमी बना तो आज नौकरी पा लिया, या आज सफल हो गया। क्योंकि जीवन है, जीवन की कसौटी तो बाबू सफलता ही है ना। जीवन की कसौटी हिमालय पर जाना नहीं ना है। ये अगर करिएगा तो समाज इसकी इजाज़त कम लोगों को देता है ना। तो जीवन की कसौटी तो सफलता ही है। तो क्या करिएगा, पढ़िए-लिखिए आदमी बनिए और तब लोगों को समझाइए कि देखिए महादेव, महादेव करते हम बन गए। साहब दीदी करते हम बन गए। चलिए। हाँ, बहुत बोलो। सुंदर आपने जी, बहुत सुंदर अंजू जी आपने सुना कि जो साहब ने अभी कहा है 2 सूत्रों पे ध्यान देना है। फुर्सत मिले तो आप कर सकते हैं, अगर मन है आपका तो विशेष आपको साहब ने कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कुछ आगे निकल जाइए, उसके बाद तो फिर पूरी जीवन पड़ा हुआ है, महादेव काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और और समय से विद्यानंद समय को चुराइए, जी, समय से समय को चुराइए, ठीक है? जी। कहीं जा रहे हैं विद्यानंद तो जी हैं बोलो सब चलिए। जी, विद्यानंद जी हैं, पूछना चाहते हैं कि शास्त्रों के शिव और साहब श्री के शिव में क्या अंतर है? विद्यानंद जी, अब डिक्शनरी में शिव शब्द मिल जाता है, लेकिन डिक्शनरी में शिव तो मिलते नहीं हैं। तो साहब की तो खैर दीदी से भी सुनेंगे, साहब का तो ये एहसान है कि उन्होंने डिक्शनरी और शास्त्रों और पुराणों के शिव को निकाल के हमारे आपके अंतरात्मा में डाला, हमारे आपके सही है। जीवन में डाला, ये सबसे बड़ी बात है। तो खैर दीदी से भी सुनिए। फिलहाल मैं 1-2 सवाल ले लेता हूँ, तब तक दीदी बोलेंगी। देखिए विद्यानंद जी, अगर किताबों में रहते शिव, तो आज हमारे आपके गुरु नहीं होते। बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं। आप उपनिषद कहती है, पुराण कहते हैं, मानस कहता है, महाभारत कहते हैं कि भाई शिव गुरु हैं। पर आज तक हमने बनाया नहीं और जिन्होंने बनाया उन्होंने जनमानस को कहा भी नहीं। तो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तब तो हम आप अधूरे रह जाएँगे। वो तो साहब की महानता है कि शास्त्र में जो लिखा है, उसको लाके हमारे आपके जीवन में लाकर पटक दिया, हमारे आपके दिलों पर राज हो रहा है। आज आज हम आप एक-दूसरों के दिलों पर राज इसलिए कर रहे हैं, शिव हमारे गुरु हैं, हम आप साहब दीदी के लोग हैं। नहीं तो वरना तो भाई-भाई में, बाप-बेटे में, भाई-बहन में कहाँ झगड़े नहीं हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं। तो किताबों से बाहर निकलिए, किताबें तो बहुत कुछ कहती हैं। अभी मोनू जी ने कहा ना कि भई डिक्शनरी में शिव तो मिल रहे हैं, लिखे हुए हैं, डिक्शनरी में बाप तो मिल रहा है, शब्द लिखा हुआ है पिताजी। जब बनिएगा तब ना दर्द का एहसास होगा। उस शब्द शब्द के मायने तभी पता चलेंगे आपको। माँ तो बिल्कुल, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है डिक्शनरी का ये माँ। तो जब तक कोई माँ बनेगा नहीं, जब तक कोई माँ का प्रेम उसको देगा नहीं, तब तक वो फ़ील कैसे करेगा कि माँ शब्द में और माँ के प्यार में क्या फ़र्क है? सिद्धांत में और प्रयोग में तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना। बिल्कुल। चलिए, अश्विनी जी हैं, एक सवाल छोटा-सा इनका भी है कि भैया हम शिव को गुरु बनाए हैं, क्या हमारे मन के अरमान पूरे होंगे? मनोकामनाएँ इनकी ये जानना चाहते हैं और ये तो बड़ा और वेग प्रश्न है भाई। ये तो बहुत वेग प्रश्न है। जैसे साहब एक बार हम लोग पटना आए हम लोग कहीं जा रहे थे, अमित जी कहीं जा रहे थे, साहब उस समय यहीं थे। मतलब तो साहब ने शुभ यात्रा कहा डॉक्टर साहब को। तो और हम लोगों ने कहा हैप्पी जर्नी आदतन। तो साहब ने शुभ यात्रा कहा, तो जब वो गए तो हमने पूछा कि जी आपने शुभ यात्रा कहा, हम लोगों ने हैप्पी जर्नी कहा। तो तब साहब खैर साहब तो साहब है, साहब से बड़ा आध्यात्मिक पुरुष तो धरती पर हुआ नहीं। उनसे बड़ा स्पिरिचुअल इंजीनियर भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भी कोई नहीं है। उन्होंने बिल्कुल, कहा कि आपके लिए हो सकता है हैप्पी जर्नी हो किसी के लिए कि भाई हम जा रहे हैं जहाज में, हमको 1 ग्लास दारू मिल जाए। तो आप तो हैप्पी मतलब खुश हो ना? तो आप तो खुश हो जाइएगा, पर वो आपके लिए हो जाएगा हानिकारक। आपके पेट के लिए, आपके लीवर के लिए। शुभ यात्रा कहिएगा तो आपके लिए जो शुभ होगा, वही शिव देंगे। तो खुशी तो आपको आपसे आप नहीं, खुशी तो मान लीजिए हमको किसी के पैसे लेने में भी हो सकती है, शुभ नहीं होगा। आप किसी दूसरे के पैसे को अपना ठग लीजिएगा तो वो शुभ कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए और एक सवाल लेते हैं अब हम लोग, सुनील जी का सवाल हो गया। एक मुकेश जी पूछना चाहते हैं गुरु कार्य तो हो रहा है लेकिन भाई जी लौकिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आते रहती है। लौकिक जीवन ठीक नहीं होगा तो गुरु कार्य कैसे करेंगे? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। गुरु की दया से सब ठीक होगा और लौकी साहब ने कहा है जो अपना काम नहीं जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का भी काम नहीं करेगा।
प्रयास बिल्कुल। करिए, महादेव की दया से और साहब दीदी माँ के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। और जगत है तो समस्या, जगत जगत का नाम है समस्या। जगत का नाम ही है माया, ये हमको और आपको लटपटाते रहेगी, घुमाते रहेगी। तो इसका तो काम ही है हमको और आपको इधर-उधर भटकाना। सही गुरु को पकड़िएगा, सही आदमी को पकड़िएगा तो आपको भटकने से बचाएगा। परेशानियाँ तो जगत में है, साहब और दीदी माँ से ज़्यादा परेशानी हमको और आपको नहीं हुई है। और अगर हो जाएगी तो हम आप झेल नहीं पाएँगे। तो जगत है, परेशानियों का खजाना है ये। वैसे ही खुशियों का खजाना भी यही है अगर गुरु शिव हो जाएँ। साहब दीदी हमारे आपके मार्गदर्शक हो जाएँ, हमारे आपको बताने वाले हो जाएँ। तो प्रयास करते रहिए, जगत है, चीज़ें रगड़-घस से चीज़ें सामने आती हैं और गुरु की दया सब ठीक होगा। एक और देखिए, विनोद जगत मंडल में जी पर हैं पूछ जी, हाँ, विनोद मनोज मंडल जगत में जी, जी। परेशानी आती है तो हम आप अपनों को तो नहीं छोड़ देते हैं ना। ये कहना बहुत आसान है कि जगत ठीक नहीं होगा तो गुरु कार्य कैसे करेंगे? बहुत सही कह रहे हैं। हमको आप ये बताइए कि अगर अगर मतलब मेरा बच्चा अगर बीमार हो तो महादेव को तो हम लोग छोड़ देते हैं, बच्चे को नहीं छोड़ पाते हैं। हमको हमको कोई परेशानी रहे जगत में तो वो परेशानी रहते हुए भी हमको हमारा बच्चा याद आता है। तो जिससे हम आप प्रेम करते हैं वो याद रह जाता है, परेशानियों में भी याद रहता है। तो महादेव को अपना समझिए, साथ दीदी माँ को अपना समझिए, चीज़ें रास्ते पर आनी चाहिए। हाँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिए। चलिए। जी, नहीं, नहीं, मुझे लगा कि खत्म हुआ तो मैं सोचा कि दूसरा सवाल है। तो एक गुरु भाई जी हैं, विनोद जी ये पूछना चाहते हैं कि कभी-कभी हम लोगों के क्षेत्र में महोत्सव या शिव कार्य के लिए लोग सहयोग माँगने आते हैं, तो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये तो आपका व्यक्तिगत है, अगर आप देना चाहते हैं देखिए शिव कार्य महादेव का काम अगर महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है एक किसी एक आदमी को करना या किसी 2 आदमी से लेकर के कर देना। इतने कोरोना के बाद ऐसे ही पैसे की कमी है लोगों के पास। तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? वो आपका व्यक्तिगत है। दूसरी बात है कि आप अगर पैसे नहीं है तो श्रमदान कर दीजिए। दुनिया में 2 ही तरह का ज्ञान सबसे बड़ा दान है, एक ज्ञान दान और एक श्रम दान। ज्ञान दान के लिए महादेव हैं, साहब दीदी माँ हैं। श्रम दान भी सबसे बड़ा धरती का सबसे बड़ा दान कहा जाता है कि देह से मेहनत कर दिए। आप जा कर के ईंटा पत्थर चुन दीजिए, क्या अंतर पड़ता है? नहीं पैसा दीजिए। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ये। और ये अगर कोई माँगने आता है तो थोड़ा जाँच-पड़ताल कर लीजिए। जाँच-पड़ताल क्या करता है क्या करने में क्या जाता है? फ़ोन है, 3 महीने पे 1 बार फ़ोन में पैसा भराते हैं, 3 महीना मस्त हम लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं। किसी से कन्फर्म हो लीजिए कि भई यहाँ ऐसे-ऐसे है, अगर आप यहाँ चर्चा है, नहीं है और सहयोग करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये सब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा विषय की तरफ चलते हैं, क्योंकि हाँ, विषय हाँ। से विषय अंतर हो गए। तो ये तो सवाल पहले से ही है कि मानस में शिव की हुँ, उत्पत्ति या शिव का वर्णन कहाँ है? तो हुँ, उत्पत्ति हुँ। तो उनके पहले से क्योंकि मैं सवाल पढ़ रहा था, सवाल ऐसा ही है। लेकिन हुँ, मानस हुँ। में राम एक और सवाल है कि मानस का क्या मतलब है? तो मानस रामचरितमानस को ही हम लोग कहते हैं और दीदी से हम ये जानना चाहेंगे कि मानस में यानी रामचरितमानस में कहाँ-कहाँ पर शिव के बारे में वर्णन आया है, जो कि हम शिव शिष्यों के हाँ, लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको जानना, सुनना, समझना। जी। देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ, ये थोड़ा विषय ही थोड़ा दुरू है बाबू। ठीक है? ठीक है। देखिए, अब यहाँ है, मानस में तो कई सारे शब्द हैं, मतलब तुलसीदास ने तो मानस में जो नमामि शमिशान रच दिया, वो तो वो सबसे बड़ी देन जो है वो तुलसी जी की, ठीक है? वो वही नमामि शमिशान है और उन्होंने कहा है, वंदे विद्या बोधगयम तीर्थम नित्यं गतो महेश्वरम, शंकररूपिणी। ठीक है? फिर शंकर रूपिणो गुरु गुरु शंकर रूपिणो मतलब गुरु कैसा हो तो शंकर जैसा हो। तो ये सब जो बहुत बहुत अच्छी लाइन सब है, वो मानस की ही संकीर्तन उपज है गुरु ये। वेद बखान। जी। हाँ, गुरु हाँ, वंदे बोधगयम गुरु नित्यम करके है। जैसे देखिए बाल कांड में लिखते हैं कि बाल कांड में भी इनकी है इनकी व्याख्या बहुत अच्छी है। लिखा है पेज नंबर 23 पर साहब ने लिखा है, शिव एवं माँ भवानी को श्रद्धा एवं विश्वास का प्रतिरूप माना गया है। तो यही सब है, भगवान शंकर का वंदन करते हुए ढेर सा अयोध्या कांड में कहा गया। बहुत सारे जगह पे प्रशंसा की गई है कि महादेव ने कैसे चंद्रमा टेढ़ा है तो उसको अपने माथे पर जगह दी है। साँप जो जो विषधर हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा विष है दुनिया में, उनको अपने गले में सजाया है। तो ये तो मानस में मानस हो या महाभारत हो, उसमें कई जगह महादेव की बात की गई है, शंकर की बात की गई है। वो शिव शब्द से भी विभूषित हैं, जिनको संहार करता, सर्वव्यापी, कल्याण स्वरूप सब कहा गया, मानस में ये है।
फिर तुम त्रिभुवन, तुलसीदास अंत में कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मतलब वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है, ये मानस की लाइन सब है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ठीक है। और भी है कि प्रभु समरथ सर्व सर्व गए शिव सकल कला गुण धाम, मतलब कि शिव के बारे में कहा गया है कि सबसे समर्थ सबसे सकल वही हैं जो सबकी मदद करते हैं। उत्तरकांड में भी कहा गया है, वो जो काकभूषुंडी वाली कहानी है कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, तो महादेव तब तक आ गए, महादेव ने देख लिया कि वो अपने गुरु का अपमान कर रहा है, तो महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम 1000 साल या 10,000 साल तक तुम अजर रहोगे। तब सोचिए, मतलब महादेव कैसे हैं कि गुरु के अपमान, शिष्य ने गुरु का अपमान किया, क्या अपमान किया कि शिष्य आए, गुरु आए तो वो खड़ा नहीं हुआ, बस यही अपमान है उसका। मानस में ये कहानी है कि काकभूषुंडी की, कि जब गुरु आए तो उनके शिष्य ने, बस शिष्य उनका खड़ा नहीं हुआ, तो महादेव ने श्राप दे दिया कि तुम 1000 साल तक या 10,000 साल तक तुम अजगर रहोगे। और गुरु का प्रेम देखिए मनुआ हुआ अपने शिष्य के लिए, कि गुरु ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए, ये यही है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, कि गुरु ने अपने चेला को, अपने शिष्य के श्राप को कम करने के लिए महादेव की स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण अनुरूपम विभुम व्यापकम, वेद ढेर सारा है वही सब। हाँ, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, यही सब है ना, चिदाकाश माकाश भजे हम नमामि। तो ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें कहानी भी है, देखिए पापा लिखते हैं, साहब लिख रहे हैं कि देवाधिदेव महादेव ने इस ग्रंथ को रचकर, माना, हाँ, तुलसीदास जी ने एक गेम बनाया कि उन्होंने कहा कि ये जो रामचरितमानस है इसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसे, हाँ, इसे महेश ने लिखा है, मतलब महादेव ने लिखा है। तो ये चूंकि ये सभी शास्त्रों पर, हमारे यहाँ तो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, सभी शास्त्रों पर ये भारी पड़ जाए, तो इसके लिए सबसे बड़ा अफसर का मुहर लगवाए कि भाई महादेव ही इसको रचवाए हैं, महादेव ही कहा। इसकी कहानी है मनवाओ कि ये जब सब किताब सबके नीचे रखा हुआ था, तो महादेव आए और रामचरितमानस को निकाले और सबसे ऊपर, वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर, सबके ऊपर रामचरितमानस को रख दिया, ताकि रामचरितमानस की महत्ता बरकरार रहे, बने। तो खैर इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसमें तुलसीदास ने बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसा के कसीदे कढ़े हैं महादेव के लिए, और ये और कुछ गलत भी नहीं है, बढ़ा, मतलब जितना कहा गया है वो कम ही है, पर तो भी बहुत अच्छा कहा गया है। तो इसके लिए पेज नंबर 23 से लेकर के, मतलब साहब बहुत अच्छा लिखे, 23 से लेकर के 24-25 तक लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, इसमें बहुत अच्छा है, मतलब। चलिए, आपने नटशेल में सुना कि मानस में कहाँ-कहाँ पर शिव के बारे में कहा गया है, और ये भी आपने सुना कि एक तुलसीदास जी ने जो गेम चेंजर की भूमिका निभाई है उसमें, और लास्ट में एक पंक्ति भी है, निज महेश रुचि राखा, या इस टाइप से कुछ करके है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, जो भी ये लिखा रची हुआ है, महेश निज मानस राखा, मानस रची रखा। महेश निज मानस राखा, हाँ, कुछ तो इसी ये टाइप का, हाँ। बहुत पाई सुंदर। सुसमु शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस भर, धरेऊ नाम हियम हेरी हरसी हर। क्या बात! तो ये चलिए, इसी यानी में लिखा हुआ है। जो भी है ये उनको समर्पित किया है कि उनकी इच्छा से उनकी हाँ, कि हर्ष से प्रसन्न होकर महादेव ने इसकी रचना करवाई है, रचना और करवाई, प्रसन्न होकर पार्वती के कहने पर इसका नाम उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। लिखा। चलिए, बहुत सुंदर आपने सुना, और एक सवाल और लेते हैं कि राहुल साहू जी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी जिज्ञासा है कि हम रुद्राक्ष का कंगन जो पहनते हैं और मांसाहार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या ये अपवित्र नहीं हो जाएगा? राहुल जी, मतलब क्या बोले आपको? कैसे अपवित्र हो जाए? रुद्राक्ष पहन करके, मतलब खाना खाने से रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा? तो ये रुद्राक्ष की महत्ता को कम कर रहे हैं, या अपनी कम कर रहे हैं, या भोजन की कम कर रहे हैं? सब बिल्कुल, शिव का बनाया हुआ है। किसी कोई चीज किसी दुनिया में छूत और अछूत कुछ भी नहीं है। जो है हमारे मन की उपज है, हमारे सोच की उपज है। सोचने से ही सब कुछ है। अगर सोच लीजिएगा कि रुद्राक्ष अशुद्ध होते हैं, तो वो अशुद्ध है। सोच लीजिएगा कि मुर्गा शुद्ध होता है, तो वो शुद्ध हो जाएगा। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। यहाँ शुद्धता अशुद्धता की कोई बात नहीं है। शिव की, हर साहब ने कहा है कि महादेव की हर चीज पावन है। पावन जो शब्द है वो पवित्र अपवित्र से ऊपर होता है। ठीक है।
तो चलिए आपका मन बहुत है, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, आप रुद्राक्ष पहन करके आप बच्चे को गोद नहीं उठाते क्या? उठाते ही हैं, बिल्कुल। वो भी तो मान से ही बना है ना। ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर और बहुत आसान शब्दों में आपने समझाया कि खान-पान और वर्जनाओं से ऊपर हैं क्योंकि वो शिव जगत के गुरु हैं। उनके शिष्यों को किसी तरह की हाँ, कोई वर्जना, कोई बंधन, कोई जाति, धर्म, लिंग का कोई विभेद नहीं किया गया है इस मामले में, जगत गुरु शिव के मामले में। आप जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए, जो पहनते हैं पहनिए, आप नहीं भी पहनते हैं मत पहनिए। लेकिन ये सब चीज़ें आपके खाने या न खाने से पवित्र या अपवित्र नहीं होती या नहीं आप होती, नहीं ये होती। बहुत ऊँची चीज़ है ना, ये शिव की बिल्कुल। शिष्टता इन चीज़ों से बहुत ऊपर है यार। चलिए, एक और चीज़ है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शिव सुधा टेक जी हैं, "अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू।" तो ये तो हमको लगता है ये भी मानस की ही पंक्ति है मानस की शायद। लाइन है, हाँ, मानस की और ये पंक्ति है, हाँ। बड़ा ये तो शब्दों से ही समझ सकते हैं अनमोल आखर यानी कोई मंत्रों के बारे में कहा गया है कि कोई भी मंत्र जैसे है वो आपको अनमिल दिखेंगे, एक दूसरे से मैच नहीं करते दिखेंगे आपको, जिनका कोई मतलब भी नहीं होगा। अनमिल आखर अर्थ में आखर मतलब अक्षर और प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, यानी ये अनमिल है लेकिन उसी शिव के प्रभाव से, उसी शिव की दया से, उसकी कृपा से ये काम करने लगते हैं, ये भावित होने लगते हैं। विशेष दीदी बताएँगी, तब तक 1 आध 2 सवाल और मैं लेता हूँ यहाँ नहीं, से। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, विशेष और अविशेष क्या, बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही और सटीक आपने कहा कि जो भी ये शब्द हैं, ये तभी प्रभावशाली हैं जब जब परमात्मा की उस पर दया बनेगी, गुरु की उस पर दया बनेगी, परमात्मा की इच्छा से ही कोई भी शब्द जो है प्रभावी होंगे, जो बेमेल अक्षरों का समूह भी हो सकते हैं और सुमेल भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर और एक और सवाल लेते हैं, छोटा-सा है कि गुरु की दया है साहब सिर्फ अच्छा सवाल नहीं है, दीदी माँ का आशीर्वाद है कि आप लोगों के विचारों से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। गुरु की दया है, ये कुंदन शर्मा जी कह रहे हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं, यहाँ पर है कुंदन जी को भी हम लोगों की तरफ से प्रणाम है भई, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आप लोगों के बीच आते हैं। चलिए गोविंद जी हैं, ये कह रहे हैं दूसरा सूत्र नहीं कर पा रहे हैं और शिव शिष्य कैसे बन पाएँगे? देखिए, शिव-शिष्य बनने के लिए तो हमको और आपको पहले सूत्र की ज़रूरत है। दूसरा पहला सूत्र जैसे कीजिएगा, दूसरा सूत्र अपने आप हो जाएगा। किसी से प्रेम कीजिएगा, किसी को अपना समझिएगा, तो उसकी बड़ाई तो अपने आप हो जाएगी। और दूसरा सूत्र काहे नहीं होगा भई, जब सब काम हो रहा है, तो वो भी होगा। जब हम अपने जगत के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, नौकरी-चाकरी सब कुछ कर रहे हैं, घर-परिवार, घर-द्वार सब देख रहे हैं, तो दूसरा सूत्र कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोशिश करिए। कैसे नहीं होगा? जब सब काम कर रहे हैं, दुनिया का कठिन से कठिन काम कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है भई। बस गुरु की दया चाहिए और साथ दीदी का आशीर्वाद चाहिए। इसमें अपनी ऊर्जा तो बहुत कम लगेगी, किसी दूसरे की ऊर्जा से हमको और आपको काम करना है, उनसे जुड़ाव बनाइए, काम होगा, कैसे नहीं काम होगा? बच्चों के लिए काम करते हैं कि नहीं आप बीमार रहते हैं तो भी उठ कर के खाना बनाते हैं कि नहीं आप? ऑफ़िस जाते हैं कि नहीं आप? बीमार रहते हुए भी? जगत के लिए तो आदमी काम कर रहा है, तो महादेव के काम में उसके बाकी कामों में उसकी दया की ज़रूरत नहीं पड़ती, महादेव के काम में उसकी दया की ज़रूरत पड़ती है। सब काम में उसकी दया की ज़रूरत है और सभी कामों पर उसकी दया है। इस काम को करने की कोशिश करिए और अपना जुड़ाव बनाए रखिए, जुड़ाव बनाइएगा, गुरु गुरु से जुड़ाव बना रहेगा, सब काम हो जाएगा। चलिए उमा सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि दीदी मन घोर हो जाता है और मन बेचैन भी हो जाता है, क्या करें इस पर? भाई जगत है, जगत में तो दुनिया है, तो दुनिया में घोर तो होने ही लगी है, जगत में आई है घोर होने के लिए। सही बात है। सब या वो साहब कहते हैं ना कि ज़ालिम दुनिया किसको रास आई है ज़ालिम, तो ये तो दुनिया है, ये तो घोर होने ही के लिए यहाँ भेजा गया है। यहाँ हमको और आपको ठोकने-पीटने के लिए ही भेजा गया है और इसके लिए गुरु ठीक-ठाक करेंगे ना। घोर तो भई दुनिया है तो लाज़मी है, द जगत है तो घोर होना तो लाज़मी है। यही तो चलिए हमारी आपकी परीक्षा है ना कि हम आप कितना घोर हो सकते हैं और कितना नहीं हो सकते हैं। गुरु जब शिव होंगे, साहब दीदी जब अपने होंगे, तो घोर होने की अवस्था कम हो जाएगी, बाकी दुनियादारी है, चलते रहता है। क्या बनवाऊँ? चलिए एक मेरी आवाज़ जा रही है? अब आ रही है, उस समय नहीं आ रही थी। अच्छा जी, अमर कुमार भारती जी हैं, गुरु वेद बखाना का क्या अर्थ है दीदी? वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना यानी तुम तीनों लोकों के गुरु हो, वेदों में हाँ, शिव का बखान किया गया है उनके गुरु स्वरूप का और इस श्लोक हाँ, का बस यही यही मतलब समझा ना। बहुत है। सही समझाया आपने। जी। चलिए एक और सवाल लेते हैं कि मैं शिव की परिधि में कैसे रहूं? इस लौकिकता में कैसे शिव की भक्ति करूं? ये जानना चाहते हैं
झिलक स्टाइल्स एंड टिप्स। चलिए, शायद ये हावड़ा की हैं। जी। अच्छा, शिव की परिधि में कैसे रहूँ? किसी अपने की परिधि में कैसे रहा जाता है? जिनका भी ये सवाल है खुद सोचिए। आप अपने बच्चे अगर आप घर में परिवार है, माँ है, बाप हैं, बच्चे हैं, चीज़ें हैं, तो उनकी परिधि में रहने के लिए कोई बोलता है क्या हमको और आपको? खुद ही मन रह लेता है। जहाँ मन लग गया, वहाँ रह जाता है, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिनेमा देखने के लिए 3 घंटा मन लग जाता है, वहाँ कोई बोलता है क्या हमको और आपको? तो जिससे प्रेम होगा, जो चीज़ अच्छी लगेगी, अपने आप उसकी परिधि में रहिएगा। तो महादेव से दया माँगते रहिए, साहब दीदी से आशीर्वाद माँगते रहिए। जगत है, ये तो खींचेगा ही। इसीलिए तो साहब आए हैं धरती पर, दीदी माँ आई हैं धरती पर कि हमको और आपको कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। तो बेमन से ही सही उनकी ओर चलने की कोशिश करिए। और जगत है, यहाँ तो मन लगावन चीज़ें बहुत है, तो महादेव को भी एक मन लगावन समझिए। तो शिव की परिधि में मन रहेगा। साहब जैसा कहते हैं करिए, साहब जैसा सोचते हैं सोचने की कोशिश करनी चाहिए हमको और आपको। महादेव को अपना समझिए, महादेव से प्रेम करिए। हर चीज़ से प्रेम होता है, सामान से प्रेम है, चप्पल से प्रेम है, जूता से प्रेम है, महादेव से नहीं हो सकता है। जो दिया है जूता-चप्पल पहनने के लिए पैर, उससे नहीं प्रेम करिएगा। तो उनकी परिधि में रहने लगिएगा और रहते ही है हम आप कमोबेश दुनिया है तो इतना लेकर चलिए, दुनिया है तो दुनिया को छोड़ साहब ने कहा है कि किसी को छोड़ना नहीं है। जगत में रहते हुए जगत के होइए नहीं, तो कोशिश करिए जगत में चलते हुए शिव की ओर चलना है। चलिए, हाँ, मनु बाबू। बहुत सुंदर। एक और सवाल ले लेते हैं, चूँकि थोड़ा-सा लिंक से हट के साधना, आराधना एवं उपासना पर थोड़ा-सा कुछ नटशेल में ही संक्षेप में कुछ बता दिया जाए। ये लखन कुमार जी हैं, जानना चाहते हैं। सवाल थोड़े और भी हैं लखन 2-3। जी, साधना और उपासना, साधना, साधना शब्द है जिसको साधा जा सके। तो हमारे आपके बस से बाहर की बात है कि उस शिव को, उस परमात्मा को, उस महेश्वर को हम आप साध लें, ठीक है? तो उसमें मिल सकते हैं आप, उसको साधा नहीं जा सकता है। समंदर को हम आप पी नहीं सकते हैं, समंदर में पैर रख लीजिएगा तो समंदर में मिल तो जाइएगा ना। गंगा को हम आप पी नहीं सकते, कैसे गंगा को ओढ़ लीजिएगा, पी लीजिएगा, पर गंगा में जब पैर रखिएगा, गंगा जल को जब पीजिएगा, तो हम आप तो वैसे ही उसी में मिल जाते हैं ना। तो उसको साधा नहीं जा सकता, उसको प्रेम से ही साधा जा सकता है। और उपासना का अर्थ होता है उप जोड़ आसन, मतलब बगल में बैठना। ठीक है? आपके बगल में कोई बैठ जाए, तो जिससे प्रेम करिएगा उसके बगल में तो बैठिएगा। शिव गुरु है, हम आप शिष्य हैं, तो उनके पास तो बैठेंगे ना सीखने के लिए। तो ये गुरु की दया से होगा। उपासना का सी सुपरलेटिव डिग्री है भक्ति। शिव शिष्यता का भी सुपरलेटिव डिग्री साहब ने समझाया है कि वो भक्ति है। जो शिव शिष्य है वो भक्त होगा। हाँ, पर उसका तरीका अलग है। वो भक्त तब होगा जब वो सीखेगा। सीख करके ही हम आप किसी चीज़ की महारत हासिल कर सकते हैं। सीखना होता है ना हमको और आपको। शिष्य तो सीखेगा, गुरु तो उसको सिखाएँगे। और जब गुरु सिखाएँगे तो कोई चीज़ मन लग गई तो लग गई, वही ना भक्ति है। तो उपासना और साधना यही है, जो भी है गुरु की दया से ही होगा। उस ईश्वर को हम आप साध नहीं सकते। उसके पास बैठ सकते हैं, गुरु बैठाएँगे उसके पास। गुरु ही मिलाएँगे उससे। तो गंगा में मिलना और गंगा को पीना दोनों 2 चीज़ें हैं। मेरे विचार से, बाकी मनु बाबू इस पे टॉर्च मारेंगे। नहीं, बहुत सुंदर आपने समझाया। एक सवाल ले लेते हैं, छोटा-सा ही है कि मैंने शिव को सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी सवालों का मैं एक ही उत्तर देना चाहता हूँ, दीदी भी वही देंगी। क्योंकि आज हम लोग हैं, तो आप पूछ ले रहे हैं और साहब की आशीर्वाद से, महादेव की दया से हम लोग कुछ एक-दूसरे आपसे भी हम लोग समझ लेते हैं, हमसे भी कुछ आप समझ लेते हैं। जानकारी का आदान-प्रदान हम लोग महादेव की दया से कर लेते हैं। तो सभी जितनी भी दिक्कतें हैं दुनिया में, सभी का उपाय साहब कहते हैं गुरु उपाय, शिव को अपना गुरु बनाइए। 3 सूत्रों को करिए यथासंभव और दिक्कतें धीरे-धीरे समाप्त होती हैं। चलिए, एक और सवाल है। जब मैंने शिव को गुरु माना है, लोग मुझ पर हँसते हैं और टिप्पणी करते हैं। क्या उस समय करना चाहिए? हर अच्छे काम के पीछे सब लोग टिप्पणी ही करता है। क्या करिएगा? समाज है ये, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? समाज है। क्योंकि अभी तक जो होता आया है वो तो उल्टा ही होता आया है ना। अभी तक शिव शिव गुरु हैं, ये हमने और आपने नहीं कहा है। साहब ने इस बात को किताबों से निकाल कर हमारे आपके जीवन, अभी वही तो बात हो रही है ना मानस और महाभारत में। तो ये कोई नई बात नहीं है कि शिव जगत गुरु है। अभी अभी तुरंत आपने पढ़ा ना कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो ये नई बिल्कुल, बात तो नहीं है। ये साहब ने कहा कि शिव गुरु हैं, बनाने का तरीका बताया उन्होंने।
जो किसी ने इस धरती पर धराधाम पर किसी ने बताया नहीं था। शिव को कैसे गुरु बनाएँगे? आपके घर हम आएँगे पर रास्ता नहीं बताया आप, किसी ने नहीं बताया तो कैसे आएँगे? जो बताएगा वही हमारा मार्गदर्शक हो जाएगा। हुँ, सवाल क्या था मनोबाबू? सवाल इनका था कि लोग टिप्पणी करते हैं शिव गुरु। हाँ, जी, तो हर अच्छी चीज़ के लिए तो लोग टिप्पणी करेंगे ही। क्योंकि पहले से तो हम पहले से अब आपको हम अपना समझे हुए हैं। कोई 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 महिला कोई मान लीजिए कि किसी हीरोइन को हम पहले से बहुत खूबसूरत समझे हुए हैं और पता चलेगा जो जो सब हीरोइनों की मदर है, जो जो देवी हैं, जिन्होंने ही सृष्टि में सबसे ऊपर जिनको सबसे खूबसूरत कहा जाता है, उनको छोड़े हुए, तो उनका उनका हम नाम क्या क्यों लेंगे? उनको तो हम नीचे ही रखेंगे ताकि आप मेरी प्रशंसा करिए। तो जब कोई आएगा कि नहीं भई वो देवी हैं, आप कहाँ चक्कर में फँसे हैं, तब तो हम तो आपको चिढ़ाएँगे ही ना कि कहाँ आप जो दिख नहीं रहा है वहाँ जा रहे हैं। हम दिख रहे हैं तो हमको छोड़ रहे हैं। तो ये तो जगत है। तो ये लगा रहता है इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए, सूरज को किसी दिया की ज़रूरत नहीं होती है। ये अलग बात है कि बादल आ गए हैं, पर बादल भी छँट जाएँगे। हर अच्छी चीज़ के पीछे समाज थोड़ा हँसता-बोलता ही है क्योंकि पहले से जो स्थापित नियम हैं वो थोड़े कठिन हैं और बहुत सख्ती से यहाँ पे लागू हैं। तो उसको करने के लिए वो सूरज के सामने से बादल हटाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी ना। हाथ तो थोड़े काले होंगे, हाथ में तो थोड़ा ठंडापन आएगा ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करते रहिए, गुरु की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद है हमारे आपके साथ, सबके साथ। हँसने दीजिए, माँ हमारी कहती थी, आपकी माँ कहती थी, "हँसले घर बसा है।" तो जो हँसता जिस पर हँसता है, उसी का घर बसता है। तो कहिए बिल्कुल। हँसो भाई, जितना हँसो, एक दिन हम ही आएँगे सामने। बिल्कुल। एक क्योंकि अब वक़्त भी हो रहा है इसलिए हम लोग अब सवालों को कम करेंगे। एक अंतिम सवाल हम लोग ले लेते हैं कि लाख समझाने के बाद भी जो लोग शिव गुरु से नहीं जुड़ पाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रयास करें या लगातार प्रयास करते रहें उन्हीं के पीछे या फिर छोड़ दें, आगे बढ़ें? देखिए, साहब ने कहा है कि किसी को समझाइए, 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, नहीं समझता है उसको छोड़ के आगे बढ़िए। जिस दिन दुनिया का वो आखिरी इंसान बचेगा, उस दिन प्रयास किया जाएगा। क्योंकि शिव का शिष्य होना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है। और उसी की दया उस से दिन ही कोई शिव और का उस शिष्य होगा। उस दिन पूछा भी जाएगा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? शिव से बनाया सलूक जाए कि किया छोड़ जाए, दिया जाए? हाँ। हाँ, अभी तो टेंशन नहीं लेना, अभी तो अपना घर ही नहीं सही हुआ है बात। यार। जी, पहले कहाँ अपनी उसके पीछे दीवाना हुए? हाँ, पहले अभी अपनी तो व्यवस्था कोई करिए। जी, साहब ने कहा है कि सूचना दीजिए। महादेव ने साहब को कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब ने हमको और आपको बताया। साहब ने कहा कि सूचना दीजिए ताकि हमको और आपको अफ़सोस ना रह जाए यार किसी को बताए नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो साहब के हिसाब से चलिए, साहब ने जो कहा है वो करिए। 2 बार समझाइए, 3 बार नहीं तो वो अब किसी एक ग्लास में पानी भरा है, उसमें और पानी डालिएगा तो गिरेगा ही ना। बिल्कुल। तो ऊर्जा को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दूसरे को समझाइए, वो महादेव की ओर चलना शुरू कर देगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए स्मृति जी का एक अंतिम सवाल लेते हैं कि शिव लोक प्रचलित हैं, क्या कैसे स्मृतियाँ हैं उनकी? स्मृति जी ये तो आप भी समझ सकती हैं। आज मतलब जन चेतना पर वो शिव ऐसे हमेशा से हैं। मतलब उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज भी हमारे घर में जब शादियाँ होती हैं, तो आप देखते होंगे जहाँ दूल्हा-दुल्हन रहते हैं कोहबर में, वहाँ भी शिव और गौरी गोल-गोल घेर के लिख दिया जाता है। और शिव के ही गीत गाए जाते हैं आज भी हमारी परंपराओं में, हमारे अच्छे कामों में, शादियों में, विवाह में और भी बहुत सारे पूजा-पाठ की जो चीज़ें हैं। तो वो तो हमारे घर तक घुसे हुए हैं। यानी उस शिव के बारे में क्या कहना? वो तो हम और आप बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसा संस्कार डालते हैं कि शिव के मंदिरों में ले जाना और उनकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, किताबों में लिखी हैं, भरी पड़ी हैं। थोड़ा आओ चलें शिव की ओर को भी पढ़िए, उसमें भी आपको मालूम निश्चित चलेगा रूप से। कि जी, दीदी से भी उसमें सुनिए। एक चीज़ समझने की चीज़ है स्मृति जी कि भारत के किसी कोने में आप चले जाइए, सबके नाम बदल गए, देवताओं के नाम बदल गए हैं, देवताओं के स्वरूप बदल गए हैं, देवताओं के रूप बदले हैं। कृष्ण कहीं विट्ठल हो गए हैं, कहीं विष्णु हो गए हैं, कहीं कुछ हो गए, कहीं ठाकुर जी हो गए हैं, कहीं लल्ला हो गए हैं। पर शिव ही एक हैं जहाँ जो प्रतीक रूप में अगर देखिए तो शिवलिंग के रूप में आपको उत्तर में भी पाए जाते हैं, दक्षिण में भी पाए जाते हैं, पूरब में भी पाए जाते हैं, पश्चिम में भी पाए जाते हैं। शिवलिंग ही एक ऐसा प्रतीक है उनका जो हर जगह एक ही रूप में मिलता है। आप उत्तर भारत में जाइए या दक्षिण भारत में जाइए या पूरब में जाइए या पश्चिम में जाइए, आप हर जगह आपको बहुतायत में शिवलिंग दिख जाएँगे। आप एक गली में 2 शिवलिंग दिख जाएँगे। ये मान्यता है। हमने ये नहीं कहा कि वो मतलब वो उसमें शिव ही हैं, पर एक मान्यता के हिसाब से अगर बात कीजिएगा तो वो तो लोक प्रचलन में ऐसे हैं कि आप आपके शब्द बदल जाएँगे। हो सकता है बंगला में कोई शिव का गीत गाए, हो सकता है कोई हिंदी में गाए, पर शिवलिंग शिवलिंग की कोई भाषा नहीं है। शिवलिंग शिवलिंग
राज्य से नहीं बदलता। शिवलिंग लोगों के गोरे काले होने से नहीं बदलता। वो जैसा है यथावत है। तो वो तो हमारे आपके में, हमारे आपके समाज में, हमारी आपकी सोच और हमारी आपकी नज़र में समाये हुए हैं। जहाँ देखिए आप हर गली मोहल्ले में आपको शिवलिंग दिख जाएगा, एक मंदिर, एक ऊपर से पीठिका दिख जाएगी, उस पे स्थापित शिवलिंग दिख जाएँगे। तो ये सब भी है। सही बात मोनू जी कह रहे हैं कि जहाँ है हमारे आपके लोक चेतना में ही वो रचे बसे हैं। चलिए, तो सब लोग पूछ रहे हैं भाई कि दीदी बैंगलोर और हुगली, हावड़ा कब जा रही हैं? ये भी बताइए। ए भाई, ये तो बहुत कठिन सवाल है। ठीक है, साहब दीदी की इच्छा होगी पहले आप लोग आइए, हम ही लोग आए हैं, काहे? आप हम लोगों के पास आइए, हम ही लोग काहे आए? क्या मनु बाबू? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, भई बराबर साहब ने का हक कहा है, साहब जी, साहब माँ-बाप हैं, साहब दीदी तो आप मेरा परिवार हैं, तो हम भी तो आपके परिवार हुए। जी, हम ही लोग बिल्कुल, काहे आए? बिल्कुल। आप लोग आइए, आपका स्वागत है, ऐसे हम लोगों को समय मिलेगा तो ज़रूर आएँगे और मन से जुड़े रहिए, साहब दीदी को पकड़े रहिए और यहाँ तो प्यार दुलार है, आएँगे ही, ज़रूर आएँगे, हुगली भी आएँगे, हावड़ा भी आएँगे। जहाँ-जहाँ साहब ले जाएँगे, वहाँ-वहाँ आएँगे। अपनी तो कोई ऊर्जा नहीं है हमारी शिव विशेषता में और जीवन में या मोनू जी की या किसी की भी। जहाँ वो ले जाएँगे, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, तो जिधर साहब रुख कर देंगे, हम लोग उधरे चल देंगे। अपना कुछ नहीं है बाबू, पैर में जो उन्हीं का चक्कर लगा है, वो जिधर रोक दे, जिधर चला दे। चलिए, चलिए क्या बहुत मोनू बढ़िया बाबू? और बहुत सुंदर बात आपने कही कि साहब का चक्का लगा हुआ है, चक्र लगा हुआ है पैर में, जिधर वो चाहेंगे उधर हम लोग चलेंगे और हम लोग हाँ, चल भी रहे हैं और आना-जाना लगा रहता है। आप लोग बुलाइएगा तो हम लोग ज़रूर आएँगे, अगर आवश्यकता होगी तो हम हाँ, लोग चलेंगे, आएँगे, वहाँ काम आएँगे, करेंगे। ज़रूर आएँगे। बिल्कुल आएँगे। चलिए और काफ़ी अब वक़्त भी हो गया है और 45 मिनट के आसपास हम लोग बात कर चुके हैं अब और सभी लोगों को प्रणाम भी प्रणाम कर रहे हैं सब लोग लाइव के थ्रू आपको भी सबको और प्रणाम है भई, हम लोग जी, आएँगे फिर मंडे, ट्यूसडे तक मोनू जी जिस दिन निर्धारित कर दें, कोशिश रहेगी हम लोगों की। जी, सोमवार को ही हम लोग करें या मंगल को जैसा आपकी अवेलेबिलिटी रहे, अगर चर्चा नहीं, से नहीं, आप हम लौट मंडे जाएँगे को सोमवार अवेलेबल हैं, बाकी बाकी लोगों से एक फीडबैक ले लीजिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि लोगों जी, को नहीं जल्दी-जल्दी में अभी लोगों को ऑनलाइन लगे ही फीडबैक ले लेते हैं चूँकि अभी करीब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। चलिए बताइए आप सभी गुरु भाई, गुरु बहन जुड़े हुए हैं, सोमवार को 8 बजे या साढ़े 8 बजे के आसपास अध्यात्म में अंकों का खेल विषय रखा जाए कि नहीं रखा जाए? आप येस और नो करके बताइए और तब तक इस लाइव को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाई, गुरु बहनों के बीच में ये चीज़ें जा सकें, लोग समझें इन चीज़ों को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। बहुत लोगों की ये कहना भी है हाँ, देखिए कि ये मानस और महाभारत चूँकि हमारे देश में, हमारी मिट्टी में ये दोनों ग्रंथ जो है ना, इतने रचे बसे हैं ना, कि इसको स मतलब ग्रंथ को समझना बहुत आवश्यक नहीं है, पर इस ग्रंथ में कहाँ-कहाँ शिव की बात हुई है। चूँकि आप जी, हम तो भई क्षेत्रों में कम जाते हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जाते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग 1000 गुना ज़्यादा जाते हैं। लोगों को ये समस्याएँ आती है मनु बाबू, कि भाई जी, लोग तुरंत उठा के मानस की बात करने लगता है, लोग महाभारत की बात करने लगता है, तो लोगों को उत्तर साहब ने कहा है, शिव के शिष्य शास्त्रार्थ नहीं करते, पर जानकारी रखते हैं। तो जानकारी रखिएगा तभी किसी को उत्तर दे पाइएगा, कि भाई बिल्कुल। मानस में कहाँ कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कि तुम तीनों त्रिभुवनों के तुम मालिक हो, तुम गुरु हो। महाभारत में कृष्ण के जो गुरु उपमन्यु थे, उनके गुरु शिव थे, सोचिए। कृष्ण के गुरु, महाभारत में पूरी गीता जो है कृष्ण ने गीता कह दी युद्ध भूमि में। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण के गुरु उपमन्यु और उपमन्यु के गुरु कौन? तो शिव। ये जानने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो पापा का मतलब साहब की इस किताब को, इस चैप्टर को पढ़िएगा, तो जो तरह-तरह के सवाल आते हैं ट्रेन में, मतलब बसों में, कई जगह लोग पिंगल खींच लोग होते हैं, मतलब जिनको चाहिए जो थोड़ी जैसे थोड़ी जानकारी मिल गई है तो अंग्रेज़ी पढ़ने लगते हैं, कहावत है ना। तो थोड़ा हम लोगों को भी जानकारी रखेंगे हम लोग, ठीक है? तो इससे सामने वाले को आप जवाब दे सकते हैं कि आप जिस मानस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, उसी में कहा गया है कि ये तो तीनों लोकों के गुरु हैं। इनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, नित्यम बोधमयम गुरु शंकर रूपिणो, जो है मानस की लाइन है कि गुरु कैसा हो तो शंकर शंकर जैसा के हो। जी, हाँ, तो ज्ञान विच्छेद, हाँ, ये सब भी लाइन मानस की है और महाभारत में कहा गया है, नास्ति सर्वसमो गुरु, ये सब सारा सारा कुछ कहा गया जिसमें जिसको बाद में साहब ने अपने हिसाब से ऐड किया। तो कुछ जानकारी रहेगी तो आपके और हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए, साहब कोई ये प्रश्न ना उठा दे कि साहब ने एक ऐसी विधा लाई है जो जो लोग सही ढंग से चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं। तो ये इस चीज़ का ये हम भी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे
कि पुराण ये सब तो नहीं, उपनिषद ये सब तो जल्दी लोग नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि मानस की बात, चूँकि ये हर घर में है मानस, और हर घर में महाभारत और गीता मिल जाती है। तो कुछ इसका कुछ जानकारी रखेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरे विचार से। क्या मनु बाबू? चलिए, बहुत सुंदर हम लोग का दूसरा सूत्र क्या है? लोगों को समझाना कि शिव मेरे हाँ, गुरु हैं, और समझाने के लिए हमको और आपको खुद समझना भी तो पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है, साधारण सी बात है। तो समझने के लिए साहब ने, आपने देखा होगा, सुना होगा, आप आए भी होंगे, साहब संगोष्ठियों में बहुत सारे विषय रखते थे, ताकि कोई हम लोगों से कुछ भी पूछ दे तो महादेव के शिष्य होने के नाते हम लोग 2 शब्द ही सही, कुछ तो अपने गुरु शिव के बारे में बोल ही सकते हैं। लेकिन हाँ, शिव के बारे में बोलना तो ये तो हम जो महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद है कि मुँह से शिव के बारे में बोली निकल रही है। वैसे साहब तो हमेशा कहते हैं कि वही 5 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट वाली कहानी। हाँ, तो जो भी जिसको जैसे समझ में आया वैसे उन्होंने व्याख्या शिव की कर दी, लेकिन शिव के शिष्य शिव के जगत गुरु स्वरूप की व्याख्या करते हैं, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, करीब 400-500 600 लोग जुड़े हुए थे, और आप सबों से आग्रह है कि लाइक बटन दबाइए और शेयर करिए इसको। हम लोग सोमवार को 8 या साढ़े 8 बजे के बीच में फिर से लाइव होंगे, दीदी रहेंगी मौजूद, और हम लोग सुनेंगे उस दिन अध्यात्म में अंकों का खेल। सुनेंगे ही नहीं, आप भी परिचर्चा करेंगे, आप भी बोलेंगे, हाँ। हम लोग उस पर बात सवाल उस करेंगे। आप हाँ, हाँ, सवाल उस पर आप रखिए, तभी बात करने आप में भी उस एक पर उत्तर दीजिए। जी, ठीक है, बात करने का एक वर्तुल होता है, कोई चीज़ सामने निकल के आती है, साहब ने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं, हम लोग जब तक उन चीज़ों पर मंथन नहीं करेंगे, वो चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग दूसरे को क्या समझाएँगे? तो चलिए, आप सही लाइक है। करिए, स्ट्रीम को शेयर करिए। दीदी, आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको अरे, तहे ये दिल से हमारा शुक्रिया सौभाग्य है भी। भाई। आप सभी को प्रणाम। साहब दीदी के बने रहिए, महादेव से जुड़े रहिए। सभी गुरु भाई, गुरु बहनों को प्रणाम है, आप लोग बिल्कुल आराम करिए और महादेव का काम करिए। सबको प्रणाम, ठीक है, प्रणाम मनु बाबू। प्रणाम।